सूर्य की पहली किरण जब पूर्व से उगती है तो एक नया दिन शुरू होता है। लेकिन जब सूर्य उत्तरायण की यात्रा शुरू करता है तो पूरा भारत खुशी से नाच उठता है। यही है मकर संक्रांति का जादू, जो हर साल जनवरी के महीने में हमारे दिलों में उमंग भर देता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हजारों साल पुरानी है, फिर भी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। ये कहानी है मकर संक्रांति की, जो सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि हमारी संस्कृति की आत्मा है। कहते हैं कि बहुत पुराने समय में जब धरती पर अंधकार का राज था तो देवताओं और असुरों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में भगवान सूर्य की शक्ति कम हो गई थी और धरती पर ठंड और अंधेरा बढ़ता जा रहा था। लोग परेशान थे, फसलें मुरझा रही थीं और जीवन में निराशा छा गई थी। तब महर्षि भीष्म, जो इच्छा मृत्यु के वरदान से युक्त थे, ने एक अद्भुत निर्णय लिया। उन्होंने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में शरशैया पर लेटे हुए सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया, क्योंकि वो जानते थे कि जब सूर्य उत्तरायण में होता है तो वो समय सबसे पवित्र और शुभ होता है। जब सूर्य ने मकर राशि में प्रवेश किया तो भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागे। उस दिन से मकर संक्रांति का ये पर्व और भी महत्वपूर्ण हो गया। ये दिन बताता है कि अंधकार के बाद प्रकाश जरूर आता है, ठंड के बाद गर्मी आती है और निराशा के बाद आशा का सूरज उगता है। लेकिन ज्योति, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमारे पुराणों में एक और रोचक कथा है। कहा जाता है कि इसी दिन गंगा जी भगीरथ के पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में मिली थीं। इसीलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति का वैज्ञानिक आधार भी उतना ही दिलचस्प है। ये वो समय है जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर बढ़ता है। इसका मतलब है कि अब दिन बड़े होने लगेंगे और रातें छोटी। ये प्रकृति का संकेत है कि सर्दी अब जाने वाली है और बसंत आने वाला है। हमारे किसान भाई इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि ये समय नई फसल की कटाई का होता है। गेहूं, जौ, मटर, सरसों सब कुछ तैयार हो जाता है। खेतों में सुनहरी फसल लहलहाती है और किसानों के चेहरे पर खुशी की चमक होती है। तिल और गुड़ का प्रसाद इस त्योहार की खासियत है। तिल में तेल होता है जो सर्दी में शरीर को गर्म रखता है, और गुड़ में आयरन और अन्य मिनरल्स होते हैं जो सेहत के लिए फायदेमंद है। हमारे पूर्वजों ने कितनी समझदारी से इन चीजों को त्योहार से जोड़ा था। पतंगबाजी का रिवाज भी इसी दिन से जुड़ा है। आसमान में रंग बिरंगी पतंगे उड़ती हैं और लोग छतों पर खड़े होकर काटा है की आवाज लगाते हैं। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि सूर्य की रोशनी में विटामिन डी लेने का एक प्राकृतिक तरीका है। अलग अलग राज्यों में इस त्योहार के अलग अलग नाम हैं। गुजरात में उत्तरायण, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, असम में बिहू। नाम अलग हैं, लेकिन भावना एक ही है, खुशी, उमंग और नई शुरुआत की। ये त्योहार हमें सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, अंत में अच्छाई की ही जीत होती है। जैसे सूर्य अंधकार को हराकर प्रकाश फैलाता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में पॉजिटिविटी और उम्मीद बनाए रखनी चाहिए। मकर संक्रांति सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये हमारी संस्कृति का दर्पण है। ये हमें बताता है कि हम प्रकृति के साथ कैसे तालमेल बिठाकर जी सकते हैं। ये त्योहार हमारी एकता का प्रतीक है, जहां पूरा देश एक साथ खुशी मनाता है। तो अगली बार जब आप मकर संक्रांति मनाएं तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ तिल गुड़ खाने या पतंग उड़ाने का दिन नहीं है। ये वो दिन है जब हम अपने अंदर के अंधकार को दूर करके नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं। ये त्योहार हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी ठंड हो, सूरज फिर से चमकेगा और जीवन में खुशियों का वसंत आएगा।